नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सत्संगी आज अपने पीपीटी वीडियो की इस सीरीज में एक बड़ी समस्या जेर या प्लेसेंटा का फंसना, जिसे इंग्लिश में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं, पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसके कारण पशु बेकार हो जाता है और डेयरी घाटे में चला जाता है। आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि जेर या प्लेसेंटा क्या होता है, इसके रुकने के क्या क्या कारण होते हैं, इससे क्या क्या परेशानी आती है, कितने समय में पशु का प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए, कब हमें प्लेसेंटा को हाथ से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है और इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। इस समस्या को समझने से पहले प्रसव काल के कुछ बिंदु हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। पशु के प्रसव काल में 3 चरण आते हैं। पहले चरण में बच्चेदानी का मुंह खुलता है, दूसरे चरण में बच्चा बाहर आता है और तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर निकलता है। प्रसव से पहले थन का साइज बढ़ जाता है, योनि से स्राव आने लगता है, पशु में बेचैनी और भूख कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रसव के दौरान साफ सफाई और शांत वातावरण महत्वपूर्ण है और बच्चे की सही स्थिति, जिसमें अगला पैर और सर आगे होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। पशुओं में प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है, जो माता और भ्रूण के बीच में पोषण, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करता है। यह भ्रूण को मां के रक्त से पोषक तत्व प्रदान करता है और भ्रूण के अपशिष्ट को मां के शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वह शरीर के लिए बाहरी तत्व बन जाता है और शरीर उसे जल्द से जल्द बाहर करना चाहता है। पशुओं में प्लेसेंटा जब जीवंत रहता है तो वह कई तरह के कार्य संपादित करता है। पहला, पोषण आपूर्ति। यह भ्रूण को मां के शरीर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा और विटामिन प्रदान करता है। दूसरा, गैस विनिमय, अर्थात ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तीसरा, हार्मोन उत्पादन। यह प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन बनाता है जो गर्भावस्था को सुरक्षित बनाए रखता है। चौथा, प्रतिरक्षा सुरक्षा, यानी प्लेसेंटा भ्रूण को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रसव के बाद 12 से 24 घंटे के दौरान प्लेसेंटा योनि द्वार से बाहर निकल जाता है, किंतु कई बार प्लेसेंटा शरीर से बाहर नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पशुओं के प्रसव के बाद बच्चे को दूध न पिलाना। जब बच्चा दूध पीता है तो जानवर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होने लगता है और प्लेसेंटा नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद पशु के आसपास लोगों का आवागमन या शोर होना, क्योंकि इससे पशु तनाव में आ जाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव रुक जाता है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम बच्चेदानी का मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ाता है, जिससे प्लेसेंटा आसानी से बाहर निकल जाता है। कठिन या देर तक चला प्रसव, इससे पशुओं में कमजोरी आ जाती है। गर्भाशय की मांसपेशियों का कमजोर होना, जिससे प्लेसेंटा बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। पोषक तत्व की कमी, सेलेनियम, विटामिन ए और आवश्यक पोषक तत्व की कमी भी इस समस्या को बढ़ा सकता है। समय से पहले पशु का गर्भपात होना, क्योंकि इस समय तक पशु का प्लेसेंटा पूर्णतः विकसित नहीं होता है, और पशु का कमजोर होना और जोर न लगा पाना। पशु में प्लेसेंटा के फंसने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। संक्रमण और मेटाइटिस, यानी गर्भाशय में सूजन। फंसा हुआ प्लेसेंटा बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करता है, जिससे गर्भाशय में गंभीर संक्रमण हो सकता है। इसमें दुर्गंध युक्त स्राव, बुखार, भूख न लगना और सुस्ती जैसे लक्षण दिख सकते हैं। थानेला, फंसे हुए प्लेसेंटा के कारण उत्पन्न होने वाला संक्रमण पशु को थनैला के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। दूध कम होना, फंसे हुए प्लेसेंटा के कारण उत्पन्न होने वाले संक्रमण के कारण दूध का उत्पादन और उतार पूरी तरह नहीं हो पाता है। पशु का बांझ हो जाना, गर्भाशय के संक्रमण और सूजन के कारण पशु के प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे अगले गर्भाधारण में देरी हो सकती है। कई बार पशु के गर्भाशय को सामान्य आकार में लौटने में अधिक समय लग जाता है। टॉक्सेमिया, प्लेसेंटा के सड़ने से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ
रक्त प्रवाह में अवशोषित हो सकते हैं, जिससे पशु में टॉक्सीमिया की स्थिति पैदा हो सकती है और वह लेमिनाइटिस का कारण बन सकता है। रोगों के प्रति संवेदनशीलता और मृत्यु। गंभीर और अनौपचारिक मामले में फंसे हुए प्लेसेंटा के कारण होने वाले संक्रमण के कारण पशु रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और कई मामलों में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पशु के प्रसव के बाद कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि प्लेसेंटा का सही समय पर शरीर से निष्कासन हो जाए। प्रसव के तुरंत बाद 250 से 500 ग्राम गुड़ और 100 से 200 ग्राम अजवाइन को गर्म पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। पशु के शारीरिक भार के अनुसार 100 से 250 ml यूट्राइन टॉनिक जैसे सेवरोटोन देना चाहिए। बच्चों को 2 घंटे के अंदर दूध पिलाना चाहिए और पशु को एकांतवास देना चाहिए। यदि बच्चा मरा हुआ निकला हो तो 1 से 1.5 ml ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए। यदि प्रसव से 24 घंटे का समय बीत जाए और प्लेसेंटा ना निकले तो अनुभवी पशु चिकित्सक द्वारा जेर या प्लेसेंटा निकलवाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें सावधानी और स्वच्छता बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से प्लेसेंटा की जबरन निकासी आगे चलकर कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग केवल पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। वास्तव में प्लेसेंटा का फंसना कोई बीमारी ना होकर आहार प्रबंधन में खामी का परिणाम है। प्रसव से पूर्व खानपान और स्वास्थ्य पर निगरानी से जेर के फंसने की समस्या से बचा जा सकता है। समय पर प्लेसेंटा की निकासी से पशु अधिक स्वस्थ रहता है और अधिकतम दूध का उत्पादन कर पाता है। इसके अलावा वह मिल्क फीवर, मेट्राइटिस, थनैला आदि रोगों से भी बचा रहता है। इस प्रकार पशुओं में प्लेसेंटा का फंसना एक बड़ी समस्या है जो डेयरी के लागत को बढ़ाता है और आय को खत्म कर देता है। इसलिए पशुपालक भाइयों को इस समस्या की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो जानकारी युक्त लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।